क्या जंगल की गहराई में कोई पुरानी सिविलाइजेशन छुपी है? एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर का यही मानना था। उसका नाम था पर्सी फॉसेट और उसकी तलाश एक ऐसी कहानी बन गई जो आज तक एक राज है। 29 मई 1925 को वो लापता हो गया। 20th सेंचुरी का स्टार्ट एक अजीब टाइम था। दुनिया मॉडर्न हो रही थी, फिर भी मैप पर कई जगहें बिल्कुल खाली थी। एक्सप्लोरर्स के लिए अमेज़न एक आखिरी फ्रंटियर था, जिसे पर्सी फॉसेट ने द लास्ट ग्रेट ब्लैंक स्पेस कहा था। लोगों में एक जुनून था, उससे पहले कि सब कुछ डिस्कवर हो जाए, ग्लोबल मैप के मिसिंग पीसेस को फिल करना है। यह दौर नेशनल प्राइड, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और एडवेंचर का मिक्स था। थियोडोर रूजवेल्ट जैसे यूएस प्रेसिडेंट भी 1913 में ब्राजील के अनचार्टेड रिवर ऑफ डाउट में एक खतरनाक एक्सपीडिशन पर गए। रूजवेल्ट के सफर में भी खतरा था, हॉस्टाइल ट्राइब्स, जहरीले जानवर और बीमारियां। इन दोनों एक्सप्लोरर्स की जर्नी से पता चलता है कि उस दौर के एक्सप्लोरर्स कितने रिस्क उठाते थे। इस दौर के एक्सप्लोरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एंशिएंट मिथ्स की पावर थी, और इनमें से सबसे फैसिनेटिंग थी एल डोराडो की कहानी। इस मिथ की शुरुआत कोलंबिया के मुइस्का लोगों से हुई थी, जहां उनके लीडर गोल्ड डस्ट लगाकर और गहने पहनकर एक सेक्रेड लेक में नहाकर इन सबको धो डालते थे। स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर्स ने 16th सेंचुरी में इसे गलत समझा और द गिल्डेड मैन को फैबुलस कंट्री ऑफ गोल्ड या एल डोराडो बना दिया। इस लेजेंड की वजह से फ्रांसिस्को डी ओरेलाना से सर वॉल्टर रैले तक बहुत से एक्सप्लोरर्स इस मिथिकल यूटोपिया की तलाश में निकले और अक्सर मर गए। कॉन्क्विस्टाडोर्स का मकसद लिटरल गोल्ड सिटी ढूंढना था, लेकिन एल डोराडो मिथ ने एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जिसने फॉसेट जैसे आने वाली जनरेशन्स के लिए एक लॉस्ट सिविलाइजेशन की तलाश को एक इंटेलेक्चुअल परस्यूट बना दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल पर्सी हैरिसन फॉसेट की लाइफ किसी एडवेंचर नॉवल से कम नहीं थी। वो एक ब्रिटिश आर्टिलरी ऑफिसर, आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सप्लोरर थे। 1906 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने उन्हें ब्राजील और बोलिविया के अनचार्टेड बॉर्डर रीजन को मैप करने का कमीशन दिया। यहीं से उनकी अमेज़न में ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स की एक्सपीडिशंस शुरू हुई। अपनी ड्राइव और बीमारी से नामुतासिर होने की एबिलिटी की वजह से वो लेजेंडरी बन गए। उनके एडवेंचर्स ने सर आर्थर कोनन डॉयल के फेमस नॉवल द लॉस्ट वर्ल्ड को भी इंस्पायर किया। प्रोफेशनल एक्युलेट्स के अलावा फॉसेट की मोटिवेशंस पर्सनल भी थी। वो अपने फैमिली नेम को रिस्टोर करना चाहते थे। इसके लिए वो एडवेंचर राइटर्स जैसे डॉयल से जुड़े रहे और एक ओल्ड वर्ल्ड एक्सप्लोरर से न्यू वर्ल्ड आर्कियोलॉजिस्ट में बदल गए। उनकी जेड की तलाश एक स्पिरिचुअल मिशन भी थी, जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड थी। फॉसेट की एक लॉस्ट सिटी की थ्योरी, जिसे उन्होंने जेड का नाम दिया था, उस वक्त के यूरोपियन माइंडसेट से बिल्कुल अलग थी। उस दौर में प्रेजुडिस व्यू ये था कि अमेज़न एक कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशन को सस्टेन नहीं कर सकता। फॉसेट ने इस आइडिया को रिजेक्ट किया। जंगल में उन्हें एंशिएंट पॉटरी के शार्ड्स मिले, जो एक सोफिस्टिकेटेड पास्ट का फिजिकल एविडेंस था। ये ऑब्जर्वेशंस स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर्स की अर्ली हिस्ट्री से भी कंफर्म हुई, जिसमें न्यूमरस एंड वेरी लार्ज सेटलमेंट्स की डिटेल्स थी। फॉसेट की थियरी का इंटेलेक्चुअल एंकर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, जिसे मैन्युस्क्रिप्ट 512 कहते हैं। इस डॉक्यूमेंट में ब्राजील के जंगल में एक एंशिएंट सिटी के रूइंस डिस्कवर करने का जिक्र था। फॉसेट इतने कन्विंस थे कि उन्होंने इस मैन्युस्क्रिप्ट वाली सिटी को अपनी एक्सपीडिशन का गोल बना लिया। फॉसेट की जेड की तलाश कोई जल्दबाजी नहीं थी। 2 फेल्ड एक्सपीडिशंस के बाद उनका जुनून और बढ़ गया। उन्होंने 3 साल से ज्यादा एक थर्ड और फाइनल मिशन के लिए फंडिंग कैंपेन की, जबकि लोगों ने उन्हें फूल जेरेंट का वार्निंग दिया था। साइंटिफिक कंसेंसस के अगेंस्ट उनकी हाइपोथेसिस को प्रूव करने की स्ट्रगल ने फॉसेट को एक ऐसे पायनियर की लेगेसी दी, जिसने हिस्ट्री के लिए एक मोर एनलाइटेंड व्यू को चैंपियन किया। 1925 में 57 की एज में फॉसेट ने अपना आखिरी और सबसे एम्बिशियस सफर शुरू किया। आरजीएस उनकी थियरीज पर स्केप्टिकल हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने न्यूज़पेपर्स और बिजनेसेस से फंडिंग ली। इस एक्सपीडिशन के लिए उन्होंने एक छोटी टीम चूज की ताकि वो लाइटर ट्रैवल कर सकें। टीम में फॉसेट, उनके बेटे जैक और जैक का बेस्ट फ्रेंड रैली रिमिल शामिल थे। 20 अप्रैल 1925 को टीम कुयाबा से निकली। जंगल में उनका सफर एनवायरनमेंट के इमेंस पावर से एक ब्रूटल कॉन्फ्रंटेशन था। उन्होंने स्वेल्टरिंग गर्मी, पिराना इन्फेस्टेड रिवर्स और इंसेक्ट्स के स्वॉर्म्स का सामना किया। फॉसेट की लाइफ का आखिरी चैप्टर एक सिंगल इमोशनल कम्युनिकेशन में है, जिसे उन्होंने एक जगह से भेजा था, जिसे वो डेड हॉर्स कैंप कहते थे। इस जगह से 29 में 1925 को फॉसेट ने अपनी वाइफ नीना को अपना आखिरी लेटर भेजा। इस लेटर के कंटेंट्स फॉसेट के कैरेक्टर और उनकी डेंजरस सेंस ऑफ डेस्टिनी का प्रूफ है।
उन्होंने ऑप्टिमिस्टिक और अनवेवरिंग टोन में लिखा, जैक इज वेल एंड फिट, यू नीड हैव नो फियर ऑफ एनी फेलियर। उन्होंने ये भी लिखा था कि फिजिकल डेथ हैज नो रियल टेरर्स फॉर मी। उन्होंने अपनी वाइफ को कहा कि वो अगर वापस ना आए तो हेल्प ना भेजें। ये लेटर फॉसेट का उनकी प्रेडिकामेंट से डिस्कनेक्ट बताता है। इस लेटर में कोऑर्डिनेट्स में भी डिस्क्रिपेंसी थी, एक छोटी डिटेल जिसने डेकेड्स तक सर्च पार्टीज को कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेट किया। पॉसिबल है कि उन्होंने जानबूझकर किया हो ताकि वो अपनी लोकेशन कॉम्पिटिटर से छुपा सकें। ये आखिरी डिस्पैच भेजने के बाद फॉसेट और उनके बेटे और उनका दोस्त जंगल के अनचार्टेड टेरिटरी में चले गए और फिर कभी नहीं देखे गए। फॉसेट, उनके बेटे और उनके दोस्त का गायब होना एक इंटरनेशनल सेंसेशन बन गया। जब एक साल तक कोई खबर नहीं आई तो आरजीएस ने जनवरी 1927 में उनकी पार्टी को ऑफिशियली लॉस्ट डिक्लेयर कर दिया। इस डिक्लेरेशन की वजह से कई सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस शुरू हुई, जो खुद एक ट्रैजिक लेगेसी बन गई। ये एस्टिमेट किया गया है कि 13 से ज्यादा एक्सपीडिशंस में 100 से ज्यादा वुड बी रेस्क्यूअर्स मर गए। सभी नैरेटिव्स में से काला पालो लोगों की ओरल हिस्ट्री फॉसेट के आखिरी दिनों का सबसे कन्विंसिंग अकाउंट प्रोवाइड करती है। जर्नलिस्ट डेविड ग्रान ने इस स्टोरी को अनकवर किया। काला पालो ने बताया कि फॉसेट और उनका ग्रुप उनके विलेज में रुके थे। वेरी वायलेंट ट्राइब के बारे में वार्निंग्स मिलने के बावजूद उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। काला पालो लोगों ने उनकी पार्टी को कुलवेन रिवर से फेरी किया, जो उनका आखिरी नोन लोकेशन था। इस स्टोरी की सबसे चिलिंग डिटेल इसका सिंपल कंक्लूजन है। 5 दिन तक काला पालो ने एक्सपीडिशन के कैंप फायर्स का धुआं देखा। 6ठे दिन धुआं नजर आना बंद हो गया। काला पालो ने कंक्लूड किया कि व्हाइट मैन पर उन्होंने जिस फियर्स ट्राइब से वार्निंग दी थी, उन्होंने ही उन पर आक्रमण किया और उन्हें मार डाला। 21वीं सेंचुरी में मॉडर्न आर्कियोलॉजिकल टूल्स ने आखिरकार फॉसेट की कोर थियरी को डेफिनेटिवली विंडिकेट कर दिया है। एडवांस टेक्नोलॉजी, खासकर लाइडार, इस फील्ड में रेवोल्यूशन ले आई है। लाइडर हवा से लाइट पल्सेस भेजती है और टेरेन का 3D मैप बनाती है, जिससे रिसर्चर्स डिजिटली डेंस फॉरेस्ट कैनोपी को हटाकर सेंचुरीज से छुपी हुई स्ट्रक्चर्स को एक्सपोज कर सकते हैं। की डिस्कवरीज ने प्रूव कर दिया है कि फॉसेट फैंटेसी नहीं कर रहे थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट माइकल हेकेनबर्गर की डेकेड्स लॉन्ग एक्सकेवेशंस ने जिंगू रिवर के हेडवाटर्स के पास लो डेंसिटी गार्डन सिटीज के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क रिवील किया है, बिल्कुल उसी एरिया में जहां फॉसेट एक्सप्लोर कर रहे थे। एक्रे जियोग्लिफ्स, ब्राजील के एक्रे स्टेट में हंड्रेड्स ऑफ जियोमेट्रिक अर्दन स्ट्रक्चर्स डिस्कवर हुई हैं। ये जियोग्लिफ्स एडवांस टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी बताती हैं। टेरा प्रीटा, अमेज़न डार्क अर्थ या टेरा प्रीटा की वाइड स्प्रेड डिस्कवरी ने इन एंशिएंट सिविलाइजेशंस की एग्रीकल्चरल सोफिस्टिकेशन का इररेफ्यूटेबल एविडेंस दिया है। फॉसेट जिस पर उसके जुनून की वजह से हंसता गया, अब पोस्टमसली सही साबित हो चुका है। एक मॉन्यूमेंटल विंडिकेशन जिसने प्री कोलंबियन हिस्ट्री के बारे में हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग को बदल दिया है।